ब्यास नदी में जबरदस्त तूफान, आसपास के इलाकों में हजारों लोग प्रभावित, नदियों ने लिया खौफनाक रूप। चमोली के जुम्मा में ग्लेशियर फटने से बढ़ा नदी का जलस्तर, नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी। हिमाचल के किन्नौर में ब्लॉक हुआ NH5, रमनी पुल के पास सड़क रुकी। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना, 206 मीटर के ऊपर पहुंचा जलस्तर। पंचकुला सेक्टर 17 में 5 से 6 फीट तक भरा पानी में तैरता दिखा घरों का सामान। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ से निपटने के लिए सेना और NDRF को बुलाया गया, काबू से बाहर हुए हालात, कई इलाकों में कमर से ऊपर पहुंचा पानी। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश के बाद जल जमाव, अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर भी पानी भरा, कमर तक पानी में डूबे लोग। भारी बारिश से टूटे मंडला गांव के कच्चे बांध, जालंधर में बाढ़ के गंभीर हालात। देहरादून में SDRF ने 12 लोगों को रेस्क्यू किया, नदी के बीच एक टापू से सभी को सुरक्षित निकाला गया। और 9 की न्यूज में अब आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्रीय खबरें। आज आएंगे पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजे, CCTV की निगरानी और केंद्रीय बलों की तैनाती में जारी है मतगणना। बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर बीजेपी ने किया 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद करेंगे कमेटी की अध्यक्षता। अनुच्छेद 370 पर आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई, सोमवार को केंद्र सरकार ने दायर किया हलफनामा, बदलावों का जिक्र किया। राजौरी के नौशेरा में आतंकी घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, LOC पर घुसपैठ विरोधी अभियान जारी, बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा तलाशी अभियान। 14 जुलाई को यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेगी जमीयत उलेमा हिंद, यौम दुआ के रूप में मनाएगी इसको। महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज, आज हो सकता है सरकार का चौथा मंत्रिमंडल विस्तार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR से मिले AIMIM अध्यक्ष ओवैसी, UCC के विरोध में आवाज उठाने की मांग की है। हिमाचल में नहीं सुधर पा रहे बाढ़ के हालात, अगले 3 दिन तक भारी बरसात का दौर रहेगा, छुट्टी पर गए सभी कर्मचारी वापस बुलवाए गए, शिमला कालका रेलवे रूट पूरी तरह से ठप। उत्तराखंड में भी अगले 48 घंटे में भारी बरसात की चेतावनी, उत्तरकाशी से लेकर कुमाऊं मंडल तक ऑरेंज अलर्ट जारी, भागीरथी का जलस्तर बढ़ गया है, हरियाणा पंजाब में भी अलर्ट जारी किया गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं राजनीति की टॉप 9 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने की CM शिंदे के साथ बैठक, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर की गई चर्चा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का ममता सरकार पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी उम्मीदवारों को रोका गया, मतदान नहीं करने दिया। बंगाल हिंसा पर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, कहा यह कैसा लोकतंत्र चल रहा है। UCC को लेकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, कहा देश के सेकुलरिज्म के खिलाफ है UCC। UCC को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साधा निशाना, कहा देश गांधीवादी विचारधारा से चलेगा, सरकार को ही UCC के बारे में पता नहीं। दिल्ली में आज महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक, सुबह 11 बजे AICC में होगी बैठक। नेताओं की बैठक में शामिल होंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, महाराष्ट्र में आगे की रणनीति पर चर्चा संभव। आज शिवसेना विधायकों की अहम बैठक, विधायकों की अयोग्यता मामले में जारी नोटिस पर होगी चर्चा। राज्यसभा चुनाव के लिए TMC ने की 6 उम्मीदवारों की घोषणा, 24 जुलाई को 10 राज्यसभा सीटों पर होना है चुनाव। तो 9 की न्यूज में राजनीति की इन खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें फटाफट। हरियाणा के अंबाला में 730 छात्राओं को किया गया रेस्क्यू, चमन वाटिका कन्या गुरुकुल में फंसी थी छात्राएं, सेना NDRF और पुलिस ने बचाया इनको। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, एक व्यक्ति की मौत हुई, 2 लोग जख्मी हुए, इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सिलेंडर में लगी आग, हादसे में 4 लोग बुरी तरह से झुलसे हैं, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है।
राजस्थान के झालावाड़ से खबर, अतिक्रमण विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, 3 लोग घायल। बिहार के जहानाबाद में जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, 17 लोग जख्मी हुए। मध्य प्रदेश के आगर में दो पक्षों में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, जमकर चले लाठी और डंडे, कई लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश के भिंड में मामूली विवाद में दो गुटों में मारपीट हो गई, दोनों तरफ से चलकर जमकर चली लाठियां, 6 लोग जख्मी हो गए हैं। हैदराबाद में कस्टम्स विभाग ने दो यात्रियों से जब्त की 62,400 सिगरेट से 1 करोड़ का सोना मिला है। दुबई और जेद्दा से आ रहे थे यात्री। और आइए अब आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी टॉप 9 बड़ी खबरें। यूपी के संभल में किसान की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कौशांबी में महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला शव, महिला के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के उन्नाव में पति ने की पत्नी की हत्या, आपसी झगड़े को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। यूपी के अमेठी में दबंगों ने युवक को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा, पिटाई से युवक की मौत, 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के कानपुर में मामूली विवाद में पड़ोसी ने युवक को गोली मारी, युवक की मौत, कई लोग घायल, आरोपी को पुलिस ने जेल भेजा। यूपी के कानपुर में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के चित्रकूट में पुलिस ने 1 क्विंटल से ज्यादा ड्रग्स किया जब्त, 3 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, तस्करों से पूछताछ जारी। एमपी के ग्वालियर में बदमाशों ने छात्राओं पर चलाई गोली, गोलीबारी में एक छात्रा की मौत, दूसरी छात्रा सुरक्षित, कोचिंग से घर जा रही थी छात्रा, आरोपियों की तलाश जारी। एमपी के ग्वालियर में आरोपी ने की युवक की हत्या, जलाकर नाले में फेंकी हड्डियां, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। और बुलेटिन में अब आपको दिखाते हैं विदेश की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में है। देखिए टॉप 9 बड़ी खबरें। अमेरिका से खबर, जहां के वर्मंट में भारी बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात, गवर्नर ने घोषित किया आपातकाल। पेंसिल्वेनिया में भी बाढ़ और मूसलाधार बरसात से बिगड़ गए हालात, बाढ़ के पानी में फंस गई बहुत सारी गाड़ियां। दक्षिण कैलिफोर्निया में भूस्खलन हुआ, कई घर क्षतिग्रस्त हुए, रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, किसी को नहीं पहुंची कोई भी क्षति। स्पेन के कोस्ट गार्ड ने किया 86 प्रवासियों का रेस्क्यू, सुरक्षित स्थानों पर ले जाए गए प्रवासी। फ्रांस में ग्रीन पीस कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण परिवर्तन को लेकर किया प्रदर्शन, सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की। स्पेन में हीट वेव का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कई इलाकों में 38 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। जी